अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये साथ पे जो आइकॉन आ रहा है बेल का, इसको भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिले। थैंक यू। आपने दूसरी जंग अजीम के बारे में तो सुना या पढ़ा होगा, जो कि मुसलसल 6 साल तकरीबन जारी रही। इस जंग में 30 मुल्कों के तकरीबन 10 करोड़ लोग इस जंग में शामिल थे। जंग में तकरीबन 8.5 करोड़ लोग मर गए थे। इस जंग में पूरी दुनिया की इकॉनमी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, फैमिली, तिजारत, समाजी और घरेलू ज़िंदगी ख़त्म करके रख दी थी। इस जंग के दौरान जो नस्ल पैदा हुई वो स्कूल तक नहीं गई। जंग में अमवात की वजह भूख और बीमारी थी। खुराक की किल्लत थी। फसलें बिल्कुल नहीं हुई थी। जानवर लोग काट के खा गए थे। जानवरों का दूध तक भी मैसर ना था। इसके बावजूद जो खुराक होती थी वो भी फौजें ले जाती थी। हॉस्पिटल और डॉक्टर सिर्फ फौजियों के लिए मैसर थे। बीमारों के पास बस एक ही रास्ता था, या तो वो खुद बहुत सेहतयाब हो जाएं या मर जाएं। चनाचे जंग अजीम दोम में आधी से ज़्यादा अमवात खाने की कमी और बीमारी की वजह से हुई। जंग के बाद भी लोगों के लिए हालात बहुत सख्त थे। लोगों के पास मुलाजमत और काम कुछ भी नहीं था। हत्ता के खाने के मुआवजे पर भी कोई काम नहीं मिलता था। दुनिया इस ज़माने को कोल्ड वॉर का नाम देती थी, लेकिन इसके बावजूद एक और दिलचस्प मुजाहरा भी देखिए। जंग अज़ीम में भूख बीमारी के बावजूद भी लाखों लोग जिंदा और महफूज रहे। ये लोग केस स्टडी थे। सरवाइव करने वालों का कहना था कि जंग के दौरान हमने फैसला कर लिया था कि हम हर सूरत सरवाइव करेंगे। नंबर 2, इनका कहना था कि हमने हर चीज़ की रैशिंग शुरू कर दी थी। हम 15 दिन में एक बार नहाते थे, 24 घंटों में एक बार खाते थे। हम अपनी खुराक के कम से कम पर ले आए थे। हमने मेडिकल साइंस पढ़नी शुरू कर दी थी। हम अपना इलाज खुद कर लेते थे। और हमने 6 बरसों में कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था। हमने अपनी रकम बचा के रखी थी। हम एक दूसरे से हुनर भी सीखते थे। चुनाचे ज्यों ही जंग खत्म हुई, हम बाहर निकले। हमने अपनी रकम निकाली और कारोबार शुरू कर दिया। चंद ही माह में हम अपने कदमों में खड़े हो गए। इस स्ट्रेटजी ने यूरोप को फिर से यूरोप बना दिया और लोग इनसे बहुत इंस्पायर हुए। और 50 बरसों में दौलत और दौलतमंदों का सैलाब आ गया। आप याद रखें, कोरोना सिर्फ बीमारी नहीं, ये तीसरी आलमी जंग से ज़्यादा खतरनाक है। ये पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल, इकॉनमी, सोशल उड़ा देगी। चुनाचे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सीरियस लें। आप फैसला कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने बिजली, गैस और पेट्रोल का खर्च आधा करना है। और आप फैसला कर लें कि घर के अखराजात भी आधे कर देने हैं। आप जितना आटा, दालें, चीनी और घी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे भी आधा कर दें। और आप सिंगल डिश पर भी आ जाएं, एक दिन में सिर्फ एक सालन पकाएं और सब वही खाएं, तो भी आपके घर के अखराजात आधे हो जाएंगे। आप फैसला कर लें कि आप एक साल तक शॉपिंग नहीं करेंगे और आप पुराने जूते और कपड़े ही इस्तेमाल करेंगे। आप बच्चों को घर पे कोई छोटा मोटा हुनर और पैसे कमाने के तरीके और इसका इस्तेमाल सिखाएंगे। इन बच्चों ने तालीम के बाद भी यही करना था, लिहाजा इससे बच्चे समझदार हो जाएंगे, पैसे का इस्तेमाल भी सीख जाएंगे। और आप फैसला कर लें कि एक साल तक कोई पार्टी और फजूल खर्ची नहीं करेंगे। आप ये पैसे बचा कर कारोबार कर सकते हैं। आप ये अपने ख़ानदान पे लगा सकते हैं। आप आज अपने कपड़े, जूते, फर्नीचर निकालें। इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखें। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं, इन्हें बेच दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, बीमारियों का इलाज घरेलू टोटकों से करें। अद्वियात का अखराजात पे कम से कम करें। याद रखें, घर का 20% हिस्सा अद्वियात पे खर्च होता है। हम अगर यही काम कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इकॉनमी अखराजात और आमदनी के बैलेंस का नाम है।
آپ اگر اپنی آمدنی بڑھا لیں تو آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کورونا کے دوران فیصلہ کر لیں کہ آپ کا پورا خاندان کمائے گا، کوئی بھی فرد کام پہ بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے آج تک جو بھی کمایا اپنے ہنر سے کمایا۔ آپ اپنے ہنر کو بڑھا لیں یا مزید ہنر سیکھ لیں گے تو آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کنٹینٹ جاوید چودھری صاحب کے یوٹیوب چینل سے لیا ہے۔ تھینک یو۔